सभी को स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। आज हम जानेंगे सहस्त्रार्जुन के बारे में। सहस्त्रार्जुन को बहुत सारे लड़ाई लड़े थे, लेकिन दो लड़ाई ऐसी लड़ी थी जो उनमें एक मोक्ष मिला था और दूसरा विजय मिला था। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रार्जुन जयंती मनाया जाता है। उनका कई सारे नाम हुए, जैसे कि कर्तव्य अर्जुन के हेधिपति, सहस्त्रार्जुन, दशाग्री विजयी, सुदर्शन, चक्रवर्ता, समाप्तिपदी, कर्तव्य नंदन, राजेश्वर आदि कई नाम होने का वर्णन मिलता है। सहस्त्रार्जुन अनेक नाम विजय पे यूं तो बहुत से युद्ध लड़े थे। उन दोनों में खास था पहले रावण और दूसरा परशुराम। सहस्त्रबाहु के परिचय। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। सहस्त्रबाहु का जन्म महाराजा है कि 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी की गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एक वीर था। चंद्रवंश के महाराजा कर्तव्य की पुत्र होने के कारण उन्हें कर्तव्य अर्जुन कहा जाता है। कर्तव्य के पुत्र अर्जुन थे। कर्तव्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कर्तव्य अर्जुन भी कहा गया। कर्तव्य अर्जुन अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कर्तव्य अर्जुन को हजारों हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्होंने सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। इन्हीं से सहस्त्रार्जुन कहा गया। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मती आधुनिक महेश्वर नामक नगर बनाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कर्तव्य ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। भाग्यवंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जन्मदिग्नि ऋषि परशुराम के पिता से कर्तव्य के मधुर संबंध थे। भगवान पुराण में सहस्त्रार्जुन महाराजा की उत्पत्ति के जन्म कथा का वर्णन मिलता है। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। सहस्त्रार्जुन और रावण युद्ध। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती महेश्वर नरेश 1000 बाहों वाले सहस्त्रार्जुन और 10 सिर वाले लंकापति रावण के बीच एक बार भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रावण हार गया था और उसे बंदी बना लिया गया था। बाद में रावण के पिता महर्षि पुलस्त्य के आग्रह पर उसे छोड़ दिया गया। अंत में रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। दूसरा युद्ध है सहस्त्रबाहु अर्जुन और परशुराम युद्ध। मुर्गक्षेत्र के रोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कुशिक्य के अनुसार परशुराम का जन्म क्षत्रिय राजाओं से युद्ध हुआ। उनमें से हेयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसे थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का इनकी माता रेणुका के लेकर विवाद हो गया था। कथातनिक के अनुसार इनकी माता के संबंधों के लेकर हुए इस विवाद में इन्होंने अपने पिता के आदेश पर माता रेणुका का सिर काट दिया था, जिससे चलते सहस्त्रार्जुन की परशुराम से शत्रुता हो चली थी। एक दूसरे के कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ से श्राप का भजन बनाने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। तब सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय के देखकर और उसे पाने के लिए लालसा हुए कामधेनु को बेलुप्त आश्रम से ले गया था। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काट गई और फिर उसका मस्तक भी उतार दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उस काल में हेयवंशी के क्षत्रिय राजाओं के अत्याचार था। भाग्य में हेयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हेयवंशियों का राजा सहस्त्रार्जुन भार्गव आश्रमों को ऋषियों को सताया करता था।
एक समय शस्त्रार्जुन के पुत्र ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। जब इस बात का परशुराम को पता चला तो क्रोधवश उन्होंने हैहवंशी क्षेत्रियों की वंश बेल का विनाश करने की कसम खाई। इसी कसम से तहत उन्होंने वंश की लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नष्ट कर दिया था। तभी से भ्रम फैल गया है कि परशुराम ने धरती पर से 36 बार क्षेत्रियों का नाश कर दिया था। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे आने वाली हर वीडियो मेरी आप लोगों को जैसे मिल सके।